आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। इसका सबसे पहले आपको क्या रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है। 200 बीसी से लेकर 300 एडी इसका टाइम पीरियड है। बीसी और एडी का तो आपको पता हो गया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 200 बीसी से लेकर 300 एडी इसका टाइम पीरियड ये है, मतलब टोटल 500 साल का इसका टाइम पीरियड रहा है पोस्ट मौर्यन पीरियड का। अब इसमें ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज आई। इसमें आई हैं हमारी सुंग वंश हैं, कणव वंश पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे, खारवाल्स जिनको चेदी वंश के खारवाल्स पढ़ेंगे, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट थे। और इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण्स ये फॉरनर्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। संगमेज में चोला, चेरा, पांड्या इनके बारे में पढ़ेंगे, ये आपको साउथ में देखने को मिलेंगे संगमेज, ठीक है। एक बार आपको मैप के थ्रू दिखा देते हैं इंडिया ड्यूरिंग 200 बीसी से 300 एडी। अब इसमें आप देख रहे होंगे फॉरेन इन्वेजन हुए। फॉरेन इन्वेजन हमेशा किधर की तरफ से हुए, नॉर्थ वेस्ट, जो खैबर पास है इधर से, ठीक है, इधर की तरफ से ही आए। कोशिश की थी इधर गुजरात की तरफ से, किसने, गजनबी ने, लेकिन उसको बार बार यहाँ क्या है हराया गया था, किसके द्वारा, जो भीम वन थे, भीम वन, भीम टू, ठीक है, भीम वन के द्वारा इसको बार बार हराया गया था, इसलिए ज़्यादा रूट यही फॉलो करते थे। तो यहाँ पर कौन आए, इंडो ग्रीक आए, शक, कुषाण, पार्थियंस ये लोग आए। और उस टाइम पर ही सुंग वंश और कणव वंश यहाँ पर रूल किए, ठीक है, इस वाले एरिया में ध्यान रखना। खारवाल से ये उड़ीसा वाले क्षेत्र के आसपास, सातवाहन ये महाराष्ट्र और आज का जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश है इस एज में, और जो चोल, चेर, पांड्या ये आपके संगमेज साउथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक कर कर। तो सबसे पहले हम कौन सा वंश पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं हम नॉर्थ इंडिया की तरफ से ही, सुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। सुंग वंश की अगर बात की जाए तो इसके फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र सुंग थे, ठीक है। सुंग कौन थे, मेनली ये ब्राह्मण्स थे, कौन थे, ब्राह्मण्स थे। नोट डाउन करना, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब सुंग का अगर आपको पूछा जाए कि सोर्सेस क्या मिलेंगे, इसकी हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी, ठीक है, स्रोत क्या हैं, तो हर्षचरित्र से मिलेंगे, नोट डाउन करते रहना, हर्षचरित्र। और इसके बाद जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ठीक है, उससे जानकारी मिलती है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही हैं, ठीक है, वो हम आगे बातें करेंगे। पुष्यमित्र सुंग की बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया, जो लास्ट रूलर थे किसमें, जो हमने मौर्यन अंपायर पढ़ा था, मौर्यन अंपायर, तो इन्होंने किसकी डेथ की थी, बृहदर्थ की डेथ की थी। लास्ट रूलर कौन थे, बृहदर्थ, ठीक है, बृहदर्थ थे, उनकी डेथ कर कर यहाँ पर उनको मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए, पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है। और अगर इनके बारे में और भी देखा जाए तो पतंजलि इनके ही टाइम पर थे, पतंजलि इनके ही टाइम पर थे, ठीक है, पतंजलि। इसके अलावा पतंजलि की अगर बात की जाए, इन्होंने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा, महाभाष्य लिखा किसने, ये पतंजलि के द्वारा ही लिखा गया। फिर इनके बाद इनके बेटे आए अग्निमित्र सुंग, ठीक है, ये किसके बेटे थे, पुष्यमित्र सुंग के। और इनका जो वर्णन है किसमें, जो कालिदास की बुक है, कालिदास की बुक मालविका अग्निमित्र में इनका वर्णन है। इसके बाद फिर आए वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र ने किसको हराया, मिलिंद को हराया, जिसको मियंडर भी बोला जाता है, ठीक है, ये फॉरनर था और इंडो ग्रीक रूलर था मिलिंद, इसको हराया किसने, वासुमित्र ने। अगर पुष्यमित्र सुंग की बात की जाए, इन्होंने भी किसको हराया था, किसको, डेमेट्रियस को, डेमेट्रियस को हराया था, ठीक है।
इसके बाद कौन आए, भागभद्र आए, भागभद्र। इसके बाद आए देवभूति। लास्ट रूलर कौन था, देवभूति था। ठीक है, नाम याद रखना देवभूति। देवभूति को किसने मार दिया, वासुदेव कण्व ने। किसने, वासुदेव कण्व ने। और फिर किसकी नींव रखी, कण्व वंश की। किसकी, कण्व डायनेस्टी की। तो एक ऐसे ही पूरी हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझ सकते हैं। शुंग वंश, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा, जो मौर्यन अंपायर के लास्ट रूलर थे, बृहदर्थ। फिर अग्निमित्र शुंग, फिर वासुमित्र, भागभद्र और देवभूति लास्ट रूलर थे। ठीक है, हालांकि और भी रूलर आए, 112 साल के राज किए इन्होंने, 10 के आसपास रूलर आए, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग और लास्ट पूछ लिया तो देवभूति नाम याद रखना है। आगे चलते हैं, वो देख लेते हैं थोड़ा कण्व वंश के बारे में। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हो। जो वासुदेव कण्व था, ये जो देवभूति हमने बताया है, देवभूति, इसका क्या था, ये मिनिस्टर था। जो वासुदेव कण्व था, ठीक है, देवभूति का क्या था, मिनिस्टर था, इसके ही कोर्ट में था। ठीक है, जब एक वंश दूसरा वंश को उखाड़ता है तो वो उसका राज जरूर जानता है। जैसे हमने मौर्यंस का लास्ट रूलर बताया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारकर, ठीक है, शुंग वंश की नींव रखी। अब शुंग वंश में लास्ट रूलर कौन रहा, देवभूति, तो इसका मिनिस्टर वासुदेव कण्व था। इसने इसको मारकर फिर क्या है, कण्व वंश की नींव रख दी। और लास्ट रूलर याद रखना, लास्ट कौन रहा, अंतिम शासक, सुशर्मन रहा। सुशर्मन याद रखना है। इसको किसने हराया, सिमुक ने हराया। किसने, सातवाहन के सिमुक ने। तो सातवाहन में सिमुक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं चेदी या चेती डायनेस्टी। ये आपको उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। हमने वहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, जो पोस्ट मौर्यन पीरियड में है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट राजा रहे किंग खारवेल। ठीक है, किंग खारवेल ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। किंग खारवेल को क्या है, भिक्षुक राजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भिक्षुक राजा। ठीक है, इस किंग खारवेल के टाइम में ही जो हाथी गुम्फा भी बोल देते हैं, हाथी गुम्फा या हाथी गुफा भी बोल देते हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उदयगिरी हिल जो है, उदयगिरी हिल कहाँ है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उदयगिरी हिल से। ठीक है, तो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इनसे ही रिलेटेड है। जो किंग खारवेल थे, ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, जैनिज्म में इनका क्या है, विश्वास था। और जैसा कि हमने बताया है, उड़ीसा वाले क्षेत्र से थे। तो उड़ीसा में जो उदयगिरी और उदयगिरी हिल्स और खंडगिरी केव्स हैं, उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स, ये इनके ही द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा, किंग खारवेल के द्वारा ही बनवाई गई। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखना है किंग खारवेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, सातवाहन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सातवाहन वंश में देखें तो सिमुक, अभी हमने जैसा कि बताया किसको हराया था, यहाँ पर हमने दिखाया आपको कण्व। कण्व में सुशर्मन थे, सुशर्मन को किसने हराया, सिमुक ने हराया था। तो सिमुक ने नींव किसकी रखी, सातवाहन की। अब ये क्या थे, फाउंडर, बस इतना याद रखना है सिमुक के बारे में। फाउंडर हैं किसके, सातवाहन डायनेस्टी के। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने किसको, शक को हराया। अब फॉरेन इन्वेजन भी साथ के साथ ही चल रहा था। देखिए इस तरह से चल रहा था, एक तरफ सातवाहन थे, सातवाहन, एक तरफ कुषाण थे, कुषाण, और एक तरफ क्या थे, वेस्टर्न क्षत्रपास थे, वेस्टर्न क्षत्रपास, क्षत्रप्स या वेस्टर्न क्षत्रप्स।
तो ये एक तरह से ट्रायंगल चल रहा था, मीन्स एक ही समकालीन एक ही टाइम में कोई किसी को हरा रहा था, कोई किसी को। सातवाहन वेस्टर्न क्षत्रपास को हरा रहे थे, वेस्टर्न क्षत्रपास सातवाहन को, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी और रुद्र दामन वन का युद्ध का वर्णन मिलता है। अब रुद्र दामन वन क्या बोलता है कि मैंने गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया, और गौतमी पुत्र सातकर्णी कहता है कि मैंने इसको हराया। अब दोनों ही प्रमाण देते हैं अपने, ठीक है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी बोलता है कि मैंने रुद्र दामन वन को हराया है, तो उसका जिक्र नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। और जो रुद्र दामन वन बोलता है कि मैंने किसको हराया, गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया, तो उसका मेंशन किस में, गिरनार रोक में बताते हैं, गिरनार रोक में, ठीक है। अब किसने किसको हराया, ये रुद्र दामन वन जाने या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, लेकिन ये याद रखना कि किससे रिलेटेड है, गिरनार रोक किससे रिलेटेड है, नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है। ये किसके बेटे थे, ये सातवाहन वंश में ही थे। और जो रुद्र दामन वन है, इसने अपनी बेटी की शादी किससे कराई, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से कराई थी। इसका जो इंस्क्रिप्शन है किसमें, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने ही सिल्वर के सिक्के चलाए थे, सिल्वर कॉइन्स इसके द्वारा ही चलाए गए। फिर आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, और उसके बाद एक ही और इम्पोर्टेंट है हाल, जिन्होंने क्या है, हाल बोल देते हैं, कहीं हल बोल देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए जाने जाते हैं, गाथा सप्तशती के लिए जाने जाते हैं। पूछ लिए जाता है कि गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा, ये हल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये सातवाहन के बारे में था कुछ इम्पोर्टेंट। अगर इनकी राजधानी की बात करें, ठीक है, हाल या हल, जैसा कि इसमें हम बता रहे हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई हाल भी बोल देते हैं, कहीं हल भी लिखा जाता है, ठीक है। अब सातवाहन की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी ध्यान रखना है कहाँ थी, ये प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तो प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना, आंध्र वाले क्षेत्र में इनकी राजधानी थी। अब सातवाहन ने क्या किया, जो बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट, इनको लैंड ग्रैंड दान में देनी शुरू की थी सबसे पहले। ये सवाल आ सकता है कि ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को सबसे पहले जमीन दान देनी किन्होंने शुरू की थी, वो सातवाहन ने ही शुरू की थी। ये आप इम्पोर्टेंट बातें कुछ याद रखना। अमरावती का स्पूत, अमरावती का स्तूप, ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये सातवाहन के द्वारा ही बनवाया गया। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, अमरावती का जो स्तूप है वाइट मार्बल से बना गया है। इनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृत थी, ये भी ध्यान रखना है, प्राकृत लैंग्वेज थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी सातवाहन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सातवाहन देखा हमने, चेदी चेती में किंग खारवेल, कणव देखे, सुंग डायनेस्टी देखी, ठीक है। ये साथ के साथ नोट डाउन करते रहना इनका एरिया। तो हमने अब तक यहाँ पर इस मैप से ही देख लेते हैं क्या क्या देखा है। सुंग कणव कर लिए हैं, खारवेल कर लिए हैं चेदी वंश के, सातवाहन कर लिए हैं। अब बचते हैं हमारे क्या, जो फॉरेन थे वो और संगम एज, तो इनको भी हम एक एक कर देख लेते हैं। पहले फॉरेन इन्वेजन के बारे में ही देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेजन में अगर बात की जाए तो पहले हम देखते हैं किसके बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में।
अब देखिए इंडो ग्रीक क्या थे, फर्स्ट थे जिन्होंने क्या है इंडिया में इन्वेड किया था, ठीक। फॉरनर्स में इंडो ग्रीक सबसे पहले आए, कभी कभी क्रम भी पूछने को आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर किसको रखना है, इंडो ग्रीक को। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलवाए, तो वो इंडो ग्रीक्स ही थे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सोने के सिक्के भारत में किन्होंने चलवाए, किसने, इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है। और इनके बारे में कुछ और पॉइंट याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं, जैसे कि कौन कौन है, डिमेट्रियस, ठीक है, डिमेट्रियस जिसको किसने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने भी हराया था। फिर डिमेट्रियस के बाद मियंडर जिसको मिलिंद बोला जाता है, मियंडर जिसको मिलिंद बोला जाता है, इसको किसने हराया था, वासुमित्र ने। किसने हराया था, वासुमित्र, जो कणव वंश के थे, वासुमित्र के द्वारा हराए गए थे। अब मिलिंद ने, मियंडर ने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म अपना लिया था, क्योंकि मिलिंद की और किसकी डिबेट हुई थी, नागसेन की। नागसेन और मिलिंद की डिबेट हुई, नागसेन के उससे प्रभाव से इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि तर्क वितर्क हुए दोनों के बीच में, ठीक है। तब उसके बाद बुद्धिज्म अपनाया किसने, मिलिंद या मिनेंडर ने, ठीक है। इसका जिक्र किस में मिलता है, मिलिंद पन्हो में मिलता है। किस में मिलता है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में। ये चीज़ें आप ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद और भी रूलर आए, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस इंडो ग्रीक के बारे में याद रखना, सोने के सिक्के चलवाए। और इसके अलावा जो गंधारा आर्ट है, गंधारा आर्ट, तो गंधारा आर्ट, इसकी नींव भी किसके द्वारा रखी गई, ये भी किसके द्वारा रखी गई, इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही रखी गई। फिर आते हैं शक, ठीक है, कौन आते हैं, शक आते हैं। इनका ज़्यादा रूल तो रहा नहीं, बेसिकली ये बिलोंग करते थे किससे, सेंट्रल एशिया से। इनकी फिर 5 ब्रांच थी, एक अफ़गानिस्तान में, एक पंजाब वाले क्षेत्र में, और मथुरा वाले क्षेत्र में, वेस्टर्न इंडिया में। तो ये ज़्यादा चल नहीं पाए, इसमें मोगा या जैसी अजैस। तो ये क्या है, इनको किसने हराया था, विक्रमादित्य ने हराया था, विक्रमादित्य। किसके द्वारा हराए गए, शक, विक्रमादित्य के द्वारा हराए गए। इसी के संबंध में जो विक्रम संवत है, इसकी कैलेंडर जो विक्रम संवत कैलेंडर है, तभी से चलाना स्टार्ट हुआ था, कब से, 58 BC से। कब, जब विक्रमादित्य ने किसको हराया था, शक को हराया था, तब से ही विक्रम संवत कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 58 BC में, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे 225, अब साल कौन चल रहा है, 225, अगर विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो इसमें 58 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 58 साल पहले ही चल गया था। जो फर्स्ट पहला साल था, जो हम यहाँ से जीसस क्राइस्ट के जन्म से देखते हैं, उसके हिसाब से देखें तो अब 2025 चल रहा है। अगर विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो इसमें 58 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 2083 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर आपको देखना आना चाहिए। इसके बाद इनकी ब्रांच थी, ठीक है। और इसमें जो वेस्टर्न छत्रापास थे शक में, उसमें हमने रुद्र दामन वन के बारे में बता दिया था। रुद्र दामन वन, जिनका युद्ध किससे हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। वो ये बोलते हैं कि मैंने उनको हराया, वो बोलते हैं कि मैंने इसको हराया, तो आपस में एक दूसरे ने हरा दिया था। और बातें भी बता रखी थी अपने अपने इंस्क्रिप्शन में। इसने गिरनार रॉक में बताया। और रिपेयर की रुद्र दामन वन ने कौन सी लेक, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक का इन्होंने क्या है, उसमें रिपेयर करवाई थी। तो ये था इम्पोर्टेंट किसके बारे में, इंडो ग्रीक देखे हमने, शक देखे।
अब हम देखते हैं किसके बारे में, पार्थियंस। पार्थियंस में एक फेमस किंग हुए, कौन, गोंडोफ्रेनस। गोंडोफ्रेनस, ये नाम याद रखना है, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी थी पहली बार भारत में आई, फर्स्ट टाइम क्रिश्चियनिटी भारत में आई, क्रिश्चियनिटी, गोंडोफ्रेनस, ठीक है, नाम याद रखना है। इसके बाद फिर आए कुषाण्स, ये इम्पोर्टेंट। कुषाण्स किधर की तरफ से आए, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसकी तरफ से। कुषाण्स में इम्पोर्टेंट कौन कौन रहे, कुजूला, कडफिश, कौन कौन, कुजूला, कडफिश, कडफिश, कडाफिश। इसके अलावा कनिष्क, कनिष्क इम्पोर्टेंट है। कनिष्क के टाइम में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हुई थी, काउंसिल हुई थी, कहाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ, जम्मू वाले क्षेत्र में। और उस टाइम शासन किसका था, कनिष्क का था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। किसकी अध्यक्षता में, ये भी याद रख लेना है, वासुमित्रा। हालांकि हमने बता रखा है काफ़ी डिटेल में, लेकिन साथ के साथ रिवीजन भी आपका चलता रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत फॉरेन इन्वेजन्स में, ठीक है। ये हमने यहाँ मैप बना रखा है, ध्यान से देखिए अब इसको। अब इंडो ग्रीक, सातवाहन, शुंग, ये हमने बताया। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, ये भी बताया। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये इंडो ग्रीक का क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंडो ग्रीक में हमने 3 बताए, कौन कौन, डिमेट्रियस, मिएंडर और हरमेइस, ठीक। इसके अलावा फिर हमने शक की बात की। शक में कौन कौन, मोगा, अजैस एंड रुद्रदामन वन, ये इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन वन। इसके बाद फिर हमने पार्थियंस की बात की, पार्थियंस में गोंडोफ्रेनस, ठीक। फिर हमने किसकी बात की, कुषाण्स की बात की। कुषाण्स में कुजूला कडफिश, वीमा कडफिश और कनिष्क, ये इम्पोर्टेंट है, कनिष्क, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में बताया। फॉरेन इन्वेजन का इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत में, जैसा कि हमने बताया, ये फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसके द्वारा चलाए गए, ये हमने बताया है, इंडो ग्रीक्स के द्वारा। सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है। इन्हीं के टाइम में क्या है, जो पहली बार जो पकी हुई ईंटें हैं, बर्न्ट ब्रिक्स। अब ये क्या है, बर्न्ट ब्रिक्स, जो आप अब फर्श देखते हो, टाइल्स देखते हो, पहली बार पक्की ईंटें फ्लोर पर किसने लगवाई, ये भी तब से ही लगनी स्टार्ट हुई थी, इंडो ग्रीक्स के टाइम से, ठीक है। और महायान बुद्धिज्म, महायान, अब देखिए हीनयान और महायान 2 पार्ट में टूटा है बुद्धिज्म, हीनयान और महायान। तो बुद्धिज्म जो 2 पार्ट में टूटा, महायान की नींव यहीं से रखी गई थी, ओरिजिन यहीं से हुआ था, ठीक है। इनके टाइम पर जो स्तूप हैं वो मिलते हैं, एक भरहूत स्तूप, एक सांची का स्तूप एंड अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये इस टाइम पर देखने को मिल जाएगा। 3 मेजर स्कूल्स चित्रकारी में, स्कल्पचर में, कौन कौन से, गंधारा, मथुरा और अमरावती, तीनों याद रखना, इस टाइम पर ही फेमस हुए थे, गंधारा, मथुरा और अमरावती, ठीक है। तो ये कुछ इनके बारे में आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संगम एज के बारे में। संगम एज की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक मैप के थ्रू दिखा देते हैं, ये भारत का मैप है, ठीक है। ध्यान रखना है इस वाले पार्ट में कौन थे, चोल थे, चोल। इस वाले पार्ट में जो केरल वाला पार्ट है, इधर चेरा थे, चेर। और जो ये वाला पार्ट है तमिलनाडु वाला, इधर कौन थे, पांड्या थे, पांड्या। तो ये ध्यान रखना, चोल, चेर, पांड्या।
इस तरह से याद रखना, चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पर नोट डाउन करते रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ यहाँ पर संगम लिटरेचर से बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बुक है तोल का प्यार, तोल का प्यार, ये किसके द्वारा लिखी गई? सॉरी, तोल का प्यार ने कौन सी बुक लिखी? तोल का पियम, तोल का पियम किसके द्वारा लिखी गई? तोल का प्यार के द्वारा लिखी गई। अगत्यम किसके द्वारा? तोल का पियम, अगत्यम। ठीक है, ये अगत्यम अगत्यार के द्वारा, नाम याद रखना है, अगत्यार। ठीक, इसके अलावा और जो तिरुकुरुल, तिरुकुरुल ये किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा, नाम याद रखना है, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है शिलापद्दिकरम, शिलापत्थिकरम भी बोलते हैं, शिलापद्दिकरम भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई? बहुत बार सवाल आया है, इलंगो अडिगल के द्वारा लिखी गई, इलंगो अडिगल के द्वारा लिखी गई। और मनी मेघलाई, मनी मेघलाई, मनी मेघलाई ये सीतालाई सत्तानार के द्वारा, सीतालाई सत्तानार। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें शिलापद्दिकरम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब थोड़ा थोड़ा हम चोल, चेर और पांड्या के बारे में देख लेते हैं। अगर चोल की बात की जाए तो इनकी कैपिटल याद रखना है, उरायूर थी, उरायूर। और इनका जो एम्बलम था वो टाइगर था, टाइगर। ठीक है, आपने PS1 मूवी देखी होगी, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी चोल, चेर, पांड्याओं के बारे में। तो उरायूर इनकी कैपिटल थी और एम्बलम इनका टाइगर था। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। इम्पोर्टेंट किंग्स थे करिकाला, ठीक है, और भी हुए हैं करिकाला इसके अलावा। और एक पोर्ट याद रखना, पुहार पोर्ट, पुहार पोर्ट। ठीक है, ये फेमस पोर्ट था। इसके बाद आते हैं चेरा, चेरा की कैपिटल क्या थी? वंजी थी, वंजी। ठीक है, इनका एम्बलम याद रखना, बो एंड एरो, धनुष और बाण थे, बो एंड एरो। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर जो चेरा थे, जो शिलापद्दिकरम है यहीं पर देखने को, इसकी कहानी यहीं से मिलती है। काफ़ी डिटेल में कहानी किसके बारे में है? कोवलन, माधवी और कन्नगी के बारे में है। यहाँ हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, वो अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर छोटी छोटी बातें भी बताने लगे। इसके बाद आते हैं फिर पांड्या आते हैं, पांड्याज। पांड्याज की कैपिटल याद रखना है। पांड्या की कैपिटल क्या थी? मदुरई थी, मदुरई। ठीक है, और इनका जो एम्बलम था वो था फिश। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है संगमेज के बारे में। इनके मेन गॉड कौन थे? मुरुगन थे। कौन थे? मुरुगन। ठीक है, मुरुगन याद रखना। मेन पोर्ट जैसा कि हमने बताया, पुहार पोर्ट करिकाल द्वारा बनाया गया, करिकाला, करिकाला के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कुछ किसके बारे में? पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखनी हैं।